Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं तो एक सामाजिक सोशल वर्कर हूँ। हमारा फैमिली ने बोला कि अगर हम नरेंद्र भाई मोदी को मानते हैं कि वो देवी पुरुष है तो देव योगे उनके मन में कुछ आया होगा तो हम स्वीकार कर लो। सच बोलने से ही पैसा मिलता है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है और ये सेटिस्फैक्शन होता है। तो पैसा ये ठीक है कि हमको देता है, साधन संपद साध्य नहीं है, साधन है। हनुमान जी का 300 मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसमें से 108 मंदिर का प्रतिष्ठा हो गया। आपकी जो किताब है उसमें आपके जीवन के संघर्ष के बारे में लिखा है, उस संघर्ष के बारे में भी थोड़ा बताइए। और दरअसल ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक कारोबारी बेहतर हैं या राजनीतिक? नहीं, राजर्षि में नहीं हूँ। ये तो मेरे ऊपर जो स्काईलैब पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ा है। मैं कभी राजकारण में था नहीं, पॉलिटिक्स में था नहीं। मैं तो एक सामाजिक सोशल वर्कर हूँ और पूरा गुजरात मेरे को गोविंद काका का नाम से जानते हैं। तो अभी मोदी साहब के मगज में कुछ आ गया, कैसे मालूम नहीं। वो एक दिन फोन आ गया कि आपको राज्यसभा में भेजने जा रहा था। मैंने पूछा आपको कोई स्वप्न आया था, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता। तो बोला वो साहेब का मन में इच्छा आया कि आपको कुछ सम्मान देने का, इसलिए आपको तय किया है। तो फिर हमारा फैमिली ने बोला कि अगर हम नरेंद्र भाई मोदी को मानते हैं कि वो देवी पुरुष है तो देव योगे उनके मन में कुछ आया होगा तो हम स्वीकार कर लो। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया। तो जो बात है हमारा, असल में मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में, डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार थे, वो तो चले गए, उनको भी 40 साल हो गया। मगर ये जो बोलते थे उसकी कथा मैंने सुनी, वो मेरे को नहीं पहचानते, मैं उनको मानता हूँ। तो उनका एक सेंटेंस था कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो ये सेंटेंस के हिसाब से आज हमारी कंपनी में हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए अगर एक भी बार झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ दें। तो सच बोलने से ही पैसा मिलता है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है और ये सेटिस्फैक्शन होता है। तो उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। धर्म और सेवा भाव और इसके साथ ही व्यवसाय, इन तीनों में से आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? नहीं, क्या व्यवसाय तो है, वहाँ से पैसा मिलता है, आजीविका होती है। और जब शरीर हमको भगवान ने दिया है तो हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। तो ये दोनों की जरूरत है, धर्म की और पैसे की। हाँ, पैसे की और साथ ही सेवा भाव के लिए दोनों लगते हैं। देखो, पैसा मेरे पास अगर नहीं होता तो लोग यहाँ भी आप मेरे को नहीं बिठाते, क्योंकि लोक में इतना नहीं मानते। तो पैसा की जरूरत है। मगर डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है कि संपत्ति है वो साध्य नहीं है, पैसा है वो उसकी खाली जरूरत है कि वो तो अपने कीमत से काम आती है कि भाई हमने पैसा है, टिकट ली तो प्लेन में यहाँ आ सका, मगर वो साध्य नहीं है। तो पैसा ये ठीक है कि हमको देता है, साधन संपद साध्य नहीं है, साधन है। साधन है पैसा, पैसा साधन है। 11 करोड़ रुपए दान किया आपने राम मंदिर के लिए। तो भगवान ने दिया। तो मैं खेत में क्यों, काम करता क्यों था। ये ख्याल आया आपके मन में? देखो, मैं खेत में काम करता था 11 साल तक।
ये पैर ने चप्पल नहीं देखा, खुला नंगा पैर 11 साल चला। तो ये मेरा जीवन था। अगर भगवान ने ये दे दिया तो ये भगवान का है, और हमारी कंपनी में भगवान का भाग है। तो भगवान का जो भाग था उसमें से दिया। इसमें सेवा भाव था भगवान या धर्म का भाव था? भगवान हमारी कंपनी का पार्टनर है। ये कहने का अच्छा तरीका है। हाँ। तो भविष्य में भी किसी और मंदिर को दान की योजना? देखो, ये अपनापन बताना नहीं चाहिए, मगर अभी हम ये डांग आवा में एक ऐसा बन गया सिचुएशन कि हम गांव में जा रहे थे एक स्वामी के साथ, तो हनुमान जी की मूर्ति एक झाड़ के नीचे पड़ी थी। तो मैंने बोला कि हमारा भगवान ऐसे रझलता रहे। तो उसने बोला कौन करे, ऐसे तो करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे से बोल दिया हम करेंगे। तो बोला ऐसा तो 300 गांव है। हमने बोला 300 करेंगे। तो हम हनुमान जी का 300 मंदिर बनाने जा रहे हैं। उसमें से 108 मंदिर का प्रतिष्ठा हो गया। 108 का हो गया। तो आपने तो बहुत सारा दान कर दिया फिर तो। भगवान का है। कुछ बताना चाहेंगे कितना था वो? देखो, डोंगरे जी महाराज ने बताया, आप कोई काम शुरू करो तो भगवान का नाम से करो, भगवान को साथ में रखो और भगवान का भाग रखो, पार्टनरशिप। तो हमने तीनों किया कि हम 60 साल पहले हमने कंपनी शुरू की तो दोनों भगवान पसंद थे, राम और कृष्ण, किसको छोड़े। तो कंपनी का नाम रखा राम कृष्ण। फिर लक्ष्मी चाहिए तो इसलिए नाम रखा श्री राम कृष्ण, जो अभी शॉर्ट फॉर्म SRK का नाम से प्रख्यात है। तो ये भगवान का नाम से, भगवान का पाठ से भगवान ही सब करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दूँ, 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आ गया बड़ा, डायमंड में भी आया, और डायमंड में आया तो सब लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला, क्योंकि एक महीने में 30% प्राइस डाउन हो गई थी। और हमारी कंपनी में भगवान का भाग था। तो भगवान ने ऐसा हमको दिया बुद्धि कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। हम कंपनी में हैं तब तक हमारा सब वर्कर अंदर रहेंगे, क्योंकि वो हमारा फैमिली मेंबर है। अभी हम छोड़ दे तो कहाँ जाएंगे। तो हमने उनको रखा, और फिर इतना रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो 50% हो गया। तो 50 में लो, 70 में बेचो। तो एक कंपनी 2007 में 25 नंबर पर इंडिया में थी, वो 2009 में टॉप 5 में आ गई। ये कौन करता है? ये भगवान। ईश्वर में आपकी काफी आस्था है। ईश्वर, धार्मिक इंसान, यही ईश्वर। तो फिर किताब क्यों लिखी? किताब के लिए प्रेरणा कहाँ से? देखो, किताब लिखी भगवान के लिए, क्योंकि सबको रास्ता दिखाने के लिए कि अनएथिक्स करने की जरूरत नहीं है, पाप करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, भगवान साक्षी है कि इतना सत्य से भी ये सब कुछ मिल सकता है।